राधे राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज मैं आपको टेक्सटाइल क्लोथिंग टेक्सटाइल पर जो आप पीएचडी करना चाहते हैं उससे संबंधित कुछ टॉपिक्स के बारे में बता रही हूँ। चाहे आप क्लोथिंग टेक्सटाइल से पीएचडी करें, चाइल्ड डेवलपमेंट से करें, एक्सटेंशन एजुकेशन से करें, फूड एंड न्यूट्रिशन से करें या होम मैनेजमेंट से करें, सबकी प्रोसेस बेटा वही है जो मैंने आपको बताया है। तो पहले वीडियो में आप देखोगे कि सिनॉप्सिस हम कैसे तैयार करें, इस पर हमने विस्तार से चर्चा किया है। आज के इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से चर्चा नहीं करूंगी, क्योंकि उस पहले मैं बता चुकी हूँ। थोड़ा सा संक्षिप्त में ज़रूर बताऊंगी कि जब भी आप सिनॉप्सिस तैयार करती हैं तो आप देखिए कि उसकी पहले तो इंट्रोडक्शन लिखिए, इंट्रोडक्शन क्या है। दूसरा, ऑब्जेक्टिव्स, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, क्यों आप इसी टॉपिक पर पीएचडी करना चाहती हैं, आपके दिमाग में टॉपिक कहाँ से आया, तो उससे संबंधित 4 या 5 ऑब्जेक्टिव्स आप तैयार करें, उद्देश्य तैयार करें। उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया था, हाइपोथेसिस, परिकल्पना जिसको हम कहते हैं, वो तैयार करें। इसके बाद आप ये देखिए कि कितने जगहों पर इन टॉपिक्स से रिसर्चेज हुए हैं। अगर रिसर्चेज बहुत ज़्यादा हुआ है उन टॉपिक्स पर तो उसको आप छोड़ दें, कोई दूसरा टॉपिक आप देखें। तो सबसे पहले तो एक्सप्लोर करो आप। आजकल तो बहुत आसान साधन हो गया है, इंटरनेट है आपके पास, गूगल है आपके पास, इसका सहारा आप लें। इंटरनेट से पढ़ करके कई बच्चों को मैंने पढ़ा है, देखते हैं कि उन्होंने कहा कि मैं तो यूपीएससी के एग्ज़ाम क्लियर कर रखी हूँ। कोई बच्चे कहते हैं मैं आईआईटी और दूसरे एग्ज़ाम क्लियर कर रखा है। तो इंटरनेट से आप इसका आप देखें, टॉपिक में रिव्यू, फिर देखें रिव्यू ऑफ लिटरेचर कितना हुआ है, इस पर कहाँ कहाँ काम हुआ है। मेथडोलॉजी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक्सपेरिमेंटल होगा या फील्ड स्टडी होगा, आप क्वेश्चनेयर मेथड यूज करेंगे, इंटरव्यू करेंगे या शेड्यूल यूज करेंगे, किस तरह का आपका मेथडोलॉजी आप कौन सा प्रयोग में लेंगे, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है। एक्सपेरिमेंटल होगा तो प्रयोगशाला की ज़रूरत पड़ेगी। अगर फील्ड वर्क होगा तो फील्ड वर्क में आप जा कर के देखेंगे। जैसे कि आप अगर शहरी एडोलेसेंट गर्ल का लेना चाहते हैं कि वो किस तरह का ड्रेस पहनती हैं, और रूरल लड़कियां, यंग गर्ल हैं, वो किस तरह का ड्रेस पहनती हैं, और दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट अगर आप देखना चाहते हैं, तुलना करना चाहते हैं, तो आपका ये फील्ड स्टडी होगा। आप क्वेश्चनेयर तैयार करके, प्रश्नावली तैयार करके आप पूछ सकते हैं लोगों से। तो ये कई सारे मेथडोलॉजी है। एक दिन मैं आपको क्लास में मेथडोलॉजी पर ही पूरे के पूरे क्लास लूँगी। तो चलो बिना समय गंवाए हुए हम अपने टॉपिक पर पहुँचते हैं। कुछ बच्चों ने लिखा है कि मैडम आप हमें टेक्सटाइल से संबंधित कुछ टॉपिक, इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दीजिए कि हम किस पर पीएचडी करें। सिनॉप्सिस हम कैसे तैयार करें। तो सिनॉप्सिस पर हमने पूरी क्लास लिया है, पूरी वीडियो बनी है, उस वीडियो पर जाकर के आप देखें। और अब आज मैं आपको टेक्सटाइल के संबंधित कुछ टॉपिक्स बता रही हूँ जिस पर आप पीएचडी कर सकते हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश की हैं, लखनऊ की हैं, तो लखनऊ का चिकनकारी बहुत फेमस है, आप सब जानते हैं, खूब उसकी बिक्री है, देश विदेशों में इसकी मांग है। इस पर आप कर सकते हैं। लखनऊ की कढ़ाई और लखनऊ की चिकनकारी, और उसकी जो चिकनकारी लखनऊ का जो ये आपकी टेक्सटाइल है, उसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। जेंट्स के कुर्ता उसका उपयोग करते हैं, लेडीज़ के कुर्ता में भी उपयोग होता है, साड़ी में उपयोग होता है, कॉटन साड़ी से लेकर के सिल्क की साड़ी, और किन किन टेक्सटाइल पर कढ़ाई की जाती है, इस पर आप कर सकते हैं। और किस पर किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है कि किस पर हम करेंगे। कॉटन पर तो चलो बहुत फेमस है, शुरू से चलता रहा है चिकनकारी, कॉटन के कपड़े पर, शिफॉन के कपड़े पर, सिंथेटिक के कपड़े पर, इसमें कौन से कलर पर आप करेंगे, कौन से रंगों से के धागों का उपयोग करेंगे, इस पर भी आप कर सकते हैं पीएचडी। इसके बाद
जो बनारस साइड की लड़कियां हैं वो बनारसी साड़ी पर कर सकती हैं। बनारसी साड़ी का डिमांड इतना ज़्यादा क्यों है? पहले तो सोने चांदी के तारों से बनारसी साड़ी तैयार की जाती थी, उसके पल्लू तैयार किए जाते थे, उसके बॉर्डर तैयार किए जाते थे, साड़ी की बॉडी तैयार की जाती थी। अब साड़ी के अलावा लहंगा भी बनने लगा है बनारसी कढ़ाई से, ब्रोकेट से। तो आप देखो कि अगर सोना चांदी महंगा है तो और कौन कौन से मेटल्स के धागों का उपयोग करके बनारसी साड़ी तैयार किए जाते हैं और इसकी और क्या उपादेयता है और कहाँ इसकी डिमांड है। तो बनारसी साड़ी पर, ब्रोकेट क्लॉथ पर आप काम कर सकती हैं। इसी तरह से दूसरा टॉपिक आप ले सकते हैं कि वर्तमान में एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का फैशन डिजाइनिंग का क्या ट्रेंड है, इस ट्रेंड पर भी क्या वर्तमान में चलन है, इस पर भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इस पर कोई अपना कमेंट्स नहीं देना चाहती हूँ, पर आप ये देखते हैं और हम भी देख रहे हैं कि स्कूल गोइंग और कॉलेज गोइंग गर्ल्स टी शर्ट और जीन्स पहन के जाती हैं। तो उसका इम्पैक्ट आप देखिए कि जीन्स और टी शर्ट जो लड़कियां पहन के कॉलेज जाती हैं और वो लड़कियां जो इस कॉलेज ड्रेस में जो उनका निर्धारित ड्रेस है, सलवार सूट है या शर्ट पैंट है, जो कुछ भी है, उन दोनों का कंपैरेटिव स्टेटमेंट भी आप कर सकते हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता से ड्रेस का चुनाव किया है, उनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, और जिन्होंने कॉलेज के ड्रेस को चुना है, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, सामाजिक सोच में, सामाजिक लोगों के सोच में, समाज के लोगों के सोच में क्या डिफरेंसेस आपको देखने के मिलता है। आज अगर आप सुनते हो छोटे ड्रेस बच्चियां पहनने लगी हैं, जिसके कारण रेप केस बढ़ा है, क्योंकि लड़कियां अपने आप को दिखावा करती हैं। तो इस पर भी आप कर सकती हैं, बहुत ज्वलंत मुद्दा है, आप समाज को दे सकती हैं। तो इसके लिए आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट करना पड़ेगा, क्वेश्चनर तैयार करना पड़ेगा। आपको उन जगहों में जाना पड़ेगा जहाँ पर कॉलेज में बच्चे फ्री होकर ड्रेसेज पहनते हैं, अपनी मर्जी का ड्रेस पहनते हैं, छोटे हों बड़े हों, जैसी भी उनकी मर्जी आती है वैसे पहनते हैं। और एक आपका कॉलेज वैसा चुनाव करना पड़ेगा जिसमें कि बच्चे कॉलेज ड्रेस में जाते हैं, लड़के और लड़कियां दोनों पर भी आप इसको कर सकती हैं, ये टॉपिक लेके कर सकती हैं कि वर्तमान में जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स और बॉयज़ हैं, उनका फैशन डिजाइनिंग के प्रति क्या उनकी नज़रिया है और इससे उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट में उनका क्या फ़र्क पड़ा है। आप ये देख करके बता सकते हैं कि कपड़े का उनके विचारों के साथ किस तरह से तालमेल बैठता है। साथ ही साथ उनके ड्रेस के रंग को भी आप ले सकते हैं कि आप आज के युवा किस तरह के कलर को प्राथमिकता देते हैं, कौन सी कलर को ये ज़्यादा वैल्यू देते हैं, इस पर आप कर सकती हैं। इसी प्रकार से एक टॉपिक आप छोटे बच्चों पर ले सकते हैं, नन्हे बच्चों पर। माता पिता आजकल के जो मैं ट्रेंड में देख रही हूँ, नवजात शिशु जो होता है, मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता रही हूँ। नवजात शिशु है, छोटा बच्चा है, उसके जो 12वीं होती है ना, स्नान वगैरह, और 12 दिन का जो बच्चा होता है उसको 12वीं बोलते हैं, और कई जगहों में दूसरी जगह भी बोलते हैं, या कई जगहों में बच्चों को 27 में बच्चा पड़ जाता है तो वो भी कटवाना पड़ता है, कई सारी चीज़ें होते हैं, या छठी होते हैं। तो उस छठी के दौरान भी बच्चे को किस तरह का ड्रेस पहनाना चाहिए। वर्तमान में मैंने जो देखा है, मैं गांव में ही गई हुई थी, तो एक जगह मैंने देखा छोटा सा बच्चा है, नन्हा शिशु है, 1 साल का भी नहीं है, उसके जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनी वाले उसके नाप का शर्ट पैंट टाई और कोट सब तैयार करते हैं, और उस छोटे से नन्हे से बालक का जो ड्रेस था, परिधान था, वो 5,000 का था, 5,000। आज से 5 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको। अब आप ये बताओ, उस नन्हे से बालक को आप शर्ट पैंट टाई छठे दिन पहना दोगे, या 12वें दिन पहना दोगे, या 27वें दिन पहनाओगे, तो उससे उसके स्वास्थ्य पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
मैंने जो इम्पैक्ट देखा उस बच्चे का जिसको इन्होंने पहनाया और सामने गोद में लेकर के बैठा, गर्मी का मौसम था, उसके बाद उस बच्चे को तो हालत ख़राब हो गई रातों रात। सुबह में तो उसके फंक्शन थे और शाम को उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। उस बच्चे को इतना ज़्यादा बीमार हो गया, बाद में उस बच्चे को जॉन्डिस भी हो गया। तो आप ये देखो कि उन बच्चों को किस तरह का हम ड्रेसेस दें। क्या वो कंपनी जो उनके लिए तैयार करती है, या माता पिता खुशी खुशी कि आज हमारे घर में एक नन्हा सा परी आया है, इस परी को हमें इस तरह का ड्रेस पहनाना चाहिए या नहीं पहनाना चाहिए। उससे क्या फाइनेंशियल प्रभाव पड़ता है। फाइनेंशियल तो चलो कोई बात नहीं, उनके घर में खुशी आई तो चाहते हैं कि हम तो अच्छा से अच्छा सेलिब्रेट करें। तो बच्चों को क्या उस तरह का गारमेंट पहनाना चाहिए, इस पर भी आप काम कर सकते हैं। ज्वलंत मुद्दा है और मुझे तो बहुत अच्छा लगा है इस पर अगर आप काम करें तो। यंग बेबी के गारमेंट्स कैसा होना चाहिए, न्यूबॉर्न के गारमेंट्स कैसा होना चाहिए, और वर्तमान में कैसे लोग पहनाते हैं, फैशन में आकर के, दिखावे के चक्कर में आकर के किस तरह के गारमेंट्स को पहना करके और कैसे अपने बच्चों को बीमारी की ओर धकेल देते हैं। अगर बच्चे राजस्थान के हैं तो बांधनी पर काम करें। यहाँ का बंधेज बड़ा फेमस है, देश विदेश में इसके डिमांड है। तो कैसे यहाँ की जो दरियाँ हैं वो भी काफ़ी जाती है विदेशों में। बंधेज का गारमेंट्स जाता है विदेशों में। शर्ट, आपके रुमाल, साड़ियाँ, सूट, सलवार सूट, चुन्नी, इस पर काफ़ी काम होता है। इसके बाद आप और देख सकते हैं कि किन किन चीज़ों में बंधेज का ज़्यादा उपयोग होता है, किन किन रंगों का ज़्यादा उपयोग होता है, इन रंगों में कौन से रंग ज़्यादा पसंद करते हैं यहाँ के लोग, या विदेश के लोग कौन कौन से रंग को पसंद करते हैं। इस पर भी आप काम कर सकते हैं। इसी तरह से जो लोग कोटा साइड के हैं वो कोटा डोरिया पर काम कर सकते हैं। कोटा डोरिया का क्या फ्यूचर है, उसकी क्या ड्यूरेबिलिटी है, उसकी क्या डिमांड है, इसके बनाने में कितना खर्चा आता है, टेक्सटाइल से जो कलर निकलते हैं, कलर का जो तैयार होता है या जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट से सॉइल पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, मृदा पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री में देखते हैं काम करते हुए तो एक ही बार में कपड़ा बन के तैयार नहीं होता है। फाइबर से लेकर के फैब्रिक की प्रक्रिया तक जाने के लिए बहुत सारे प्रोसेस को अपनाने पड़ते हैं और उन प्रोसेस के दौरान कई सारे केमिकल्स का भी उपयोग किया जाता है। आप उस पर भी पीएचडी कर सकते हैं, देख सकते हैं कि कौन कौन से केमिकल्स का उपयोग किया गया है, वो केमिकल्स कहाँ वेस्ट के रूप में किस जगह पर दफनाए जाते हैं, बहाए जाते हैं, कहाँ उनका निष्कासन होता है, कहाँ उसका निस्तारण होता है और उस जगह पर उसके कारण क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, सॉइल की क्या कंडीशन होते जा रही है, इस पर भी आप कर सकते हैं। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर भी आप कर सकते हैं, छोटे बच्चों के गारमेंट्स पर कर सकते हैं, यंग बेबी के गारमेंट्स पर कर सकते हैं, एडोलेसेंट गर्ल्स और बॉयज़ के जो छोटे ड्रेस हैं या उनका जो खुलापन है ड्रेस के मामले में, उस पर आप कर सकते हैं, कढ़ाई पर कर सकते हैं, डिफरेंट जगहों के टेक्सटाइल वहाँ की कौन सी खासियत है इस पर कर सकते हैं। जो बिहार के लोग मधुबनी पेंटिंग पर कर सकते हैं, बंगाल के लोग हैं कांथा पर कर सकते हैं। कांथा को और कैसे बेटर बनाया जाए, कैसे उसका मैक्सिमम उपयोग किया जाए, कहाँ कहाँ भी वर्तमान में उपयोग हो रहा है, इन सारे टॉपिक पर आप कर सकते हैं। चलिए मैं अपने वीडियो को विराम देती हूँ, मैं चलती हूँ, मुझे कॉलेज का टाइम है, कॉलेज आ रही। ओके बाय।